का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इससे पिछले वाले वीडियो, मेरे कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट का जो वीडियो है, उनमें हमने 4 तक के क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने आपको बेसिक मेथड भी बताए थे और शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार से बना पाएंगे वो चीज़ के ऊपर भी हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ ये चीज़ भी हम आपको बताए थे कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं तो किस प्रकार से आप जल्दीबाजी में इन सब सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए आइए आज हम उनके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 5वां नंबर सवाल पे गौर कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पे 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। हालांकि ये सवाल जो आप लोग कई बार बना चुके होंगे, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते होंगे, जो कि क्रय मूल्य बराबर फार्मूला लगाते हैं। अगर लाभ रहता है तो लगाते होंगे विक्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, या अगर यहाँ हानि दिया हुआ रहता था तो आप लोग फार्मूला लगाया करते थे विक्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। मुझे मालूम है ये फार्मूला लगाकर भी इस सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप कहीं फार्मूला को अगर भूल चुके हैं, तो आप किस प्रकार से इस सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी में बना सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि बिना फार्मूला से भी पहले इस सवाल को आप एक और मेथड से बना सकते हो, उसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड काफ़ी फास्ट मेथड होता है, जो कि इन सब सवालों को बहुत जल्दीबाजी में हल कर दिखाता है। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 10% का लाभ होता है, तो मैं कुछ देर के लिए अगर क्रय मूल्य मान लूँ, क्रय मूल्य में किसी वस्तु का मान लेता हूँ 100 रुपया। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ बोला जा रहा है कि 10% है, तो 100 का 10% 10 होगा। और अगर 10 रुपया लाभ ले रहा है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने 100 रुपया में खरीदा, उस पर 10 रुपया लाभ लेना चाहते हैं, तो उस वस्तु को हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा, तो उसका विक्रय मूल्य 110 हो गया। ये सभी हमारा रेशियो में आ गया। अब हमें यहाँ कहा जा रहा है कि 19,800 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मतलब क्या, विक्रय मूल्य जो यहाँ हमारा रेशियो में दिया गया वो 110 दिया गया है, और जबकि यहाँ हमें कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य रेशियो में हमें दिया गया है कितना, 110, जबकि यहाँ हमें निश्चित राशि के रूप में, अर्थात सवाल में जो हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है वो 19,800 दिया गया। अगर हम बोलूँ एक रेशियो का हम अगर मान निकालना चाहे तो 19,800 बटा 110 करेंगे। और हमें पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य का जो वैल्यू दिया गया वो 100 रेशियो दिया गया, तो अर्थात हमें 100 रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। तो 19,800 बटे 110 गुने 100 कर देंगे, यहाँ से काट लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 180, मतलब कि हमारा आंसर हो गया 18,000 रुपया, जो कि आपका पहला नंबर आंसर दिया गया। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इस चीज़ को रेशियो मेथड से बना रहे, बिल्कुल अच्छा मेथड है, काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दीबाजी में बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, हमें ये चीज़ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर रेशियो मेथड को सीख चुके हैं तो इतना नहीं लिखना है, कैसे बनाना है। अब बताइए, हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया 19,800 रुपया, जबकि यहाँ विक्रय मूल्य जो दिया गया वो 110 दिया गया, तो अर्थात विक्रय मूल्य का जो तुलना हम विक्रय मूल्य से करेंगे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य तो दोनों सेम ही है, तो अर्थात विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। हमें बोला जा रहा है क्रय मूल्य पूछा जा रहा है सवाल में, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, अगर लाभ पूछता तो 10 से गुना करते, तो यहाँ जो है इसे कटा लेंगे तो वही कट के हो जाएगा 180, तो 180 0 मतलब 18,000 रुपया, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए तो इतना कुछ भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जानिए कैसे जल्दीबाजी में बनाना है सवाल को। सबसे पहले कहा जा रहा है कि 19,800 रुपया हम बेचने पे 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ बताइए, 19,800 जो दिया गया है, ये 19,800 रुपया जो हमें दिया गया है, ये विक्रय मूल्य दिया गया। अब किसी वस्तु पे 10% लाभ लेते हैं, अगर क्रय मूल्य होगा 100, लाभ ले रहे हैं 10, तो उस वस्तु को बेचना पड़ेगा कितना में, 110 रुपया में, तो अर्थात विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमने क्या माना था 100। तो इस प्रकार से करके आप सवालों को एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी जल्दीबाजी में बना सकते हैं। ये चीज़ होगा कब, जब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब इन सब सवालों को काफ़ी जल्दीबाजी में बनाइएगा, 1-2 दफ़ा बनाइएगा, तब इन सब सवालों को आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना जल्दीबाजी में आप हल कर पाइए। 6ठा नंबर का जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो अब उसी प्रकार से पहले मैं रेशियो मेथड क्योंकि नया है तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि डायरेक्ट कैसे बनाना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया
रेशियो हम लिखना चाहते हैं। क्रयमूल्य अगर 100 रुपया है, इस पे 25% की हानि हो रही है, तो 100 का 25% 25 होगा। अगर किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे 25% का हानि हो रहा था, अर्थात उस वस्तु को 75 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमें दिया गया 69 रुपया 60 पैसा, ये विक्रय मूल्य दिया गया, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 75 है, तो इसका तुलना 75 से करेंगे, और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 से गुना करेंगे। अब कटा लेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 0 हो गया। तो ये हमारा 80 पैसा हो गया, क्योंकि 20 चौके 80 हो गया, और यहाँ जो हो गया 23 चौका हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 दूनी 8 1 9, मतलब कि 92 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया। लेकिन अगर आप सीख चुके, अगर एग्जामिनेशन हॉल में है तब कैसे बनाएंगे। 69 रुपया 60 पैसा जो हमें दिया गया, ये क्या है विक्रय मूल्य दिया गया। अगर किसी वस्तु पे 25 रुपया की हानि हो रही, 25% हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य होगा 100, 25 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इनका तुलना हम 75 से करेंगे, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अगर हमें हानि पूछ देता तो 25 से गुना करते। इसी प्रकार से कटा लेंगे, और आपका आंसर जो यहाँ आया है वही आंसर यहाँ भी आ जाएगा, मतलब कि 92 रुपया 80 पैसा, जो कि आप काफ़ी स्मूथली से काफ़ी स्पीड से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया ये एक्चुअली में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम इससे नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछे भी जा चुके हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं वो चीज़ को भी आपको दिखाऊंगा। चलिए इसके ऊपर हम जरा सा गौर करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 21 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम उसी बेसिक से पहले थोड़ा सा समझते, रेशियो से ही बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा बेसिक से समझते हम इस बात को। एक चीज़ बताइए हमें, ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10% का हानि हो रहा है, मतलब 10 रुपये की हानि हो रही, तो इस वस्तु को कितने में बेचेगा 90 रुपये में बेचेगा। अब उनके बाद कहा जा रहा है क्या 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को बेचना है, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा। अब बताइए, यहाँ तो पहले हानि हो रहा था, अब जो है 20% का बोल रहा है लाभ, तो क्रय मूल्य हो गया 100, क्रय मूल्य यहाँ 100 है, और लाभ 20% ले रहा है, तो 20 रुपया लाभ ले रहा है, तो अर्थात इस वस्तु को अब 120 रुपया में बेचना पड़ेगा ना। पहले 10% की हानि ले रहा था, मतलब कि हानि हो रहा था, तो इसलिए वस्तु को 90 रुपया में बेचना पड़ा था। लेकिन अब वस्तु पे 20% का वो बोल रहा है कि हम लाभ लेना चाहते हैं, तो 120 में बेचना पड़ेगा। अब चलिए सवाल की दुनिया में, सवाल यहाँ हमारा कहा जा रहा है कि 21 रुपया 60 पैसा में बेचने पे, 21 रुपया 60 पैसा में बेचने पे इसे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो 10% का जब हानि हो रहा था तब विक्रय मूल्य कितना था 90 रुपया, तो 90 का तुलना 90 रेशियो था, तो इसलिए इसका तुलना 90 से कर रहे हैं। अब कहा कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 20% लाभ कमाना चाह रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा 120, तो इसका 120 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो काट लेंगे 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में। चलिए 3 से 21 और 3 दूनी 6, ये कट गया, तो ये हो गया 80 और 7 चौके 28, मतलब कि 28 रुपया 80 पैसा। इस प्रकार से आप बना सकते। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो कैसे जल्दीबाजी में बनाना, जरा वो बात भी सीख लीजिए। सबसे पहले यहाँ हमें से कहा जा रहा है कि 21 रुपया 60 पैसा में किसी वस्तु को बेचना है, 21 रुपया 60 पैसा में, जी हाँ बेचना है, लेकिन बेचने के लिए कुछ कंडीशन दिया है कि 10% की हानि हो जाती है उसे। 10% का अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10% का हानि हो रहा था, अर्थात उस वस्तु को 90 रुपया में बेचना है, 90 रुपया में बेचना पड़ेगा, तो अर्थात उसका रेशियो में जो वैल्यू होगा वो 90 होगा। अब बोला जा रहा है कि इस पर 20% के लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% का अब इस पर लाभ कमाना चाहता है कि अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन क्रय मूल्य हमें नहीं निकालना बोल रहा है, विक्रय मूल्य निकालने का रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य वो भी किस पे 20% लाभ लेकर, विक्रय मूल्य निकालने का रहा 20% लाभ लेकर। अगर 20% लाभ लेगा, क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ लेगा तो विक्रय मूल्य 120 होगा, तो डायरेक्ट 120 से गुना करेंगे और काटेंगे, तो आपका आंसर वही आने वाला जो कि ऊपर आया। इस प्रकार से आप स्मूथली से काफ़ी जल्दीबाजी में बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला 8 नंबर सवाल में हमने बोला था कि ये सवाल देखिए उसी टाइप का सवाल है। एक तो 40% का लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। और ये आपके पूछा गया है किसमें, बैंक पीओ परीक्षा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बैंक पीओ का, जरा गौर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, इसलिए आपको बेसिक से समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ देखिए
₹100 क्रय मूल्य था, 40% का पहले लाभ लेना चाह रहा था, तो ये व्यक्ति ₹140 में उस वस्तु को बेचेगा। लेकिन अब ये लाभ कितने का बोल रहा है? अब ये ₹60 का लाभ लेना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य अगर 100 है, अब 60 का लाभ ले रहा है, तो इसका मतलब उस वस्तु को ₹160 में बेचेगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ₹1120 में बेचता है। कब बेचता है जी ₹1120 में? 40% का जब लाभ होता है, तो 40% का जब लाभ ले रहा था, तो विक्रय मूल्य कितना था? 140। अब ये कह रहा है कि 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा? 60% का अगर लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य उसको कितना रखना पड़ेगा? 160 कटा लेंगे, दो से काट लीजिए, 2 सतह 14, 2 अठे 16, 7 से काटेंगे, 7 एक ऐसा, 7 छः के 42, 16 से 16 अठे 128, जीरो, तो 1280 इसका आंसर होगा। जिसमें इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, तो अर्थात ई नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप कैसे जल्दीबाजी में सोच पाइएगा? वही रूल से ₹1120 जो है वो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। वो विक्रय मूल्य कब का है? जब 40% का लाभ ले रहा है तब। अगर 40% का लाभ ले रहा है तो अर्थात 140 में उसे बेचना पड़ेगा। अब कहा कि हमें 60% का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा? अगर 60% का लाभ लीजिएगा तो विक्रय मूल्य 160 लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1280। इस प्रकार से जैसे ऊपर सॉल्व किए ऐसे ही इसी प्रकार से आप इन सब सवालों को काफ़ी जल्दीबाजी में बना सकते हैं। उनके बाद वाला जो क्वेश्चन सब है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये सारे सवाल देखिए एसएससी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर के परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।